आज मैं बैंगन का बहुत ही लाजवाब रेसिपी दही बैंगन बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। ये दिखने में जितना लाजवाब लग रहा है ना, खाने में उतना ही लाजवाब लगता है। और ये स्पेशली छोटे बैंगन से बनता है और जिन्हें बैंगन खाना पसंद ना हो वो भी इसे काफी पसंद करेंगे। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। दही बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे साइज के 6 बैंगन लिया है और इसे अच्छे से वॉश करके लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें कट लगाएंगे। तो कट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे चाकू लिया है और इस टाइप से कट करते हुए हमें 2 साइड से इसे कट करना है। इससे क्या होता है कि हम अंदर भी देख लेते हैं कि इसमें कीड़े लगे हैं कि नहीं या फिर सड़ा है कि नहीं। और इसके डंडे को हमें नहीं तोड़ना है, ये एज इट इज रहेगा। तो इसी टाइप से सभी बैंगन को हम पहले कट लगा लेंगे। इस रेसिपी को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने सभी बैंगन में कट्स लगा लिए और चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है और अब हम इसमें 4 चम्मच तेल ऐड करेंगे और तेल को भी हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम एक एक करके इसमें बैंगन डालेंगे और इसे हमें स्टर फ्राई करना है। तो बस गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई करेंगे और इसे हल्का सा हम पहले चला लेंगे। इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा पकाना है। तो अब हम सीजनिंग के लिए इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक ध्यान रखिए कि हमें बाद में मसाले में भी डालना है, तो कहीं ये ज्यादा ना हो जाए। और इसे अच्छे से चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। हमें बैंगन को ज्यादा नहीं पकाना है, इसे सिर्फ 50 to 60% पकाना है, बाकी का ये मसाले में पकेगा। तो इसे पकने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे। तो देखिए बैंगन का कलर चेंज होने लगा है और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। तो इस टाइम हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इस रेसिपी को ना बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पे मैंने सभी बैंगन को छानकर प्लेट में निकाल लिया है और अब चलिए हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सेम कढ़ाई में हम 4 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे और तेल को हम हाई फ्लेम में गर्म कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें 1 तेज पत्ता ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे हींग लिया है, इससे सब्जी की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। साथ ही साथ 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और मैंने यहाँ पे 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है और 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़ कर लिया है। अगर आप तीखा खाना ज्यादा ना पसंद करते हो तो लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं। और अब इन सबको अच्छे से चलाते हुए हमें 20 से 30 सेकंड तक पका लेना है। तो ये अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें 1 बड़े प्याज को बारीक काट कर ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो गैस की फ्लेम हम हाई करके इसे पका लेंगे। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है, तो थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे। प्याज को पकने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है जैसा हमें चाहिए था। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो, कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे सब्जी की कलर ना बहुत अच्छी आती है, ये तीखा नहीं होता है। और अब हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला नीचे से जले ना। और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और गैस की फ्लेम हाई करके हमें इसे गोल्डन ब्राउन मीन्स तेल जब तक रिलीज ना हो तब तक पकाना है। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए मसाले में से ऑयल रिलीज हो गया और मसाला थोड़ा पक गया है। तो थोड़ा सा मसाले को हम और पकाएंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, इसे पकने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर को ऐड करेंगे। आप चाहे तो टमाटर को पीस के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे चॉप टमाटर ज्यादा बेटर लगता है तो मैं इसे यूज की हूँ। और इसे अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब
कढ़ाई की लीड लगाकर गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके इसे हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गया और देखिए टमाटर हमारा अच्छे से पक गया है। और अब इस टाइम गैस की फ्लेम को लो करके हम इसमें हाफ कप फ्रेश दही ऐड करेंगे। ये ध्यान रखिए कि दही जब भी ऐड करें तो या तो गैस की फ्लेम को लो करें या फिर गैस को ऑफ करें, नहीं तो दही फट जाती है। और अब इसे लगातार हमें चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये ध्यान रखिए कि हमने अभी इसमें नमक नहीं ऐड किया, अगर नमक पहले से ऐड हो तो भी दही फटने का चांसेस होता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमने बैगन को फ्राई किया था उसे एक एक करके इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें हाफ चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक हमने पहले बैंगन को सीजनिंग में भी ऐड किया है, तो ये ध्यान रखिए कि कहीं ये ज्यादा ना हो जाए। और इन सबको अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। बस हमें इस टाइप से बैगन को पलट पलट करके हमें अच्छे से चलाकर मिक्स करना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब बैंगन दही के साथ पकेगा। तो हम क्या करेंगे कि कढ़ाई की लीड लगाकर गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके इसे 2 मिनट तक पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गया और चलिए चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, दही भी बहुत अच्छे से पक गया और बैंगन थोड़ा सा हमारा पक गया है। तो हल्का सा चलाकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए बैंगन हमारा थोड़ा सा भी कच्चा और है। और अब हम इस टाइम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पे 1 कप पानी ऐड किया है। ये ध्यान रखिए कि इसकी जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी थिक होती है, ज्यादा पतली नहीं होती है। और मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च कट करके ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसे ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब हरी मिर्च में मसाले एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इन सबको अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और इस टाइम हम कढ़ाई की लीड लगाकर गैस की फ्लेम लो करके इसे 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि बैंगन हमारा अच्छे से पक जाए। 10 मिनट हो गया, चलिए चेक कर लेते हैं। तो वाओ, ये देखिए ग्रेवी की कलर कितनी अच्छी आई है और बैंगन भी हमारा अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और खूब सारा हमने यहाँ पे धनिया पत्ता ऐड किया है। और अब इन सबको हल्के हल्के हाथों से हमें चलाकर मिक्स कर लेना है ताकि हमारा बैंगन टूटे नहीं। देखिए बैंगन बहुत अच्छे से पक गया है, इसलिए हमें हल्के हल्के हाथों से चलाना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे ढककर लो फ्लेम में पका लेंगे। 1 मिनट हो गया है और चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए कलर कितना अच्छा है ग्रेवी का और बैंगन तो हमारा पहले से ही अच्छे से पक गया है। अगर आपका इतने देर में बैंगन ना पका हो तो आप थोड़ी देर और इसे पका सकते हैं। तो चलिए झटपट गर्मा-गर्म इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। दही बैंगन मेरे स्टाइल में बनकर रेडी है, ये देखिए। इसे आप रोटी, पराठे या फिर राइस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आया है, दिखने में जितना लाजवाब है खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे स्टाइल में दही बैंगन बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।